आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका टाइटल है इकोलॉजी। और इसमें हम लोग इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। इकोलॉजी मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, इकोस मतलब हाउस प्लस लोगस स्टडी। इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट their home. Ecology can be defined as the branch which deals with interrelationship between environment and organism. इसका मतलब ये है कि इकोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ कैसा पारस्परिक संबंध है इसका अध्ययन करते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म अपने घर में कैसे रहते हैं, उनसे कैसा उनका रिलेशन है, ये हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं। The term ecology was first coined by E. Haeckel, 1868. इकोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। रैटर ने सबसे पहले लिटरेचर में इकोलॉजी टर्म यूज किया था। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर आर मिश्रा को बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर आर मिश्रा हैं। अगला है द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय A.G. टांसले इन 1935। इकोसिस्टम टर्म A.G. टांसले ने 1935 में दिया था। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम इन 1971 यूनेस्को द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। और दूसरा है MAB मैन एंड बायोस्फीयर। ये दो प्रोग्राम हैं, इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट इकोलॉजी टर्म। कुछ इकोलॉजी के टर्म हैं, उन पे ध्यान देते हैं। पहला है फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो फैक्टर क्या होते हैं? वो जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक एक्सटर्नल फोर्स या कोई कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये दो टाइप के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। अब इसका डिटेल बाद में पढ़ेंगे। वैसे एबायोटिक का मतलब है लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। और बायोटिक में आएगा प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं। ये सारे आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर में। अगला टर्म है स्पीसीज। यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, एक ऐसी पॉपुलेशन जो आपस में बिना भी किसी रुकावट के ब्रीडिंग कर सके, उसको बोलेंगे स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज क्या होगी? कीस्टोन स्पीसीज किसी भी इकोसिस्टम में एक ऐसी स्पीसीज होगी जो पूरे इकोसिस्टम पे या कम्युनिटी में डोमिनेंट रोल पे करे, एक डोमिनेंट रोल प्ले करे, उसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। अगला है पॉपुलेशन। एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जब एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम में जो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं पॉपुलेशन। कम्युनिटी, मेनी स्पीसीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन हो अलग अलग तरीके की, उनको कम्युनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब आएगा, ये प्लांट रीजन की बात हो रही है, प्लांट से रिलेटेड, जबकि फोना एनिमल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगला है इकोटोन, जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू टाइप ऑफ कम्युनिटी। जहाँ पे दो कम्युनिटियाँ आपस में मिलती हैं उस जोन को बोलते हैं इकोटोन। अगला बायोम, द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल बायोटिक यूनिट ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी प्रेजेंट इन वेल डिफाइंड क्लाइमेटिक जोन। एग्जाम्पल टुंड्रा बायोम। अलग अलग तरीके के बायोम हैं, एक काफ़ी बड़ा जियोग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है, और उसमें एक तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, तो उसको हम बायोम में रखते हैं, जैसे टुंड्रा बायोम। अगला देखते हैं हैबिटाट, ए लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक वह प्लेस जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, वो उसका हैबिटाट कहलाता है। इकोलॉजिकल निच या नीचे, कुछ भी बोल देते हैं इसको, इकोलॉजिकल निच बोलो या नीचे बोलो, कुछ लोग नीचे बोलते हैं।
It includes habitat as well as functional role of an organism in the community. मतलब निच वो प्लेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे वो अपना फंक्शनल रोल, जो मेन फंक्शन रोल क्या होते हैं किसी भी एनिमल के, दो ही होते हैं, एक ब्रीडिंग दूसरा फीडिंग। तो वो अपने जहाँ पे ये अपना ब्रीड और फीड का काम करते हैं वो पार्ट। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स, ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर निच इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। जैसे इसका एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इंडिया में गाय और ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, दोनों ही हर्बीवोरस हैं और दोनों एक अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया पे रहते हैं। तो इसका मतलब ये कैसे हैं, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। अगला है ऑटो इकोलॉजी। कोई भी सिंगल इंडिविजुअल या एक पॉपुलेशन जिसका हम इन्वायरमेंट के साथ जिसकी स्टडी करते हैं उसको ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। सीन इकोलॉजी क्या है, किसी भी कम्युनिटी का और इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी को हम लोग सीन इकोलॉजी बोलते हैं। लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी को हम लिम्नोलॉजी बोलते हैं। लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी को हम लिम्नोलॉजी बोलते हैं। इकेड्स और इकोफोन्स क्या होते हैं? इकेड्स ऑफ ए स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच हैव सिमिलर जेनेटिक constitution but appear different due to different environmental condition। इकेड्स का मतलब ये है कि उनका जेनेटिक जो है वो जेनेटिकली वो सिमिलर है बट वो डिफरेंट लोकेशन पे रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहे हैं, इसलिए वो डिफरेंट दिखाई पड़ रहे हैं या उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, इसको बोलेंगे इकेड्स। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी आगे पढ़ते रहेंगे।